आदाब। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत ब्लॉक कुड़वार ग्राम सभा बेला पश्चिम में, और जो है ये हमारे फाइल फ्रेम में देख रहे हैं आप। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, और इनका राजनीतिक कैरियर या इनके पारिवारिक इतिहास में आप सभी को पहले ही बता दूं कि इनके जो आजा हैं ब्लॉक कुड़वार के कई वर्ष पहले जो है ब्लॉक प्रमुख बाबू यशवंत सिंह, और इनके जो आजी थी वो भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी, और इनके जो चाचा जी हैं अश्व विजय सिंह जो है ब्लॉक प्रमुख लगातार 2 बार रह चुके ब्लॉक कुड़वार से, और इनकी माता जी जो है वार्ड नंबर 30 से जो एरिया पड़ता है बेला पश्चिम वार्ड नंबर 30 के अंतर्गत आता है, इसी वार्ड से इनकी माता जी नवनिर्वाचित सदस्य जिला पंचायत हुई थी। और इनका आप तो समझ ही गए होंगे कि राजनीति कैरियर या राजनीति इनको विरासत में मिली है, और इसी को संजोने का प्रयास कहीं हद तक ये सौरवर्धन सिंह जी कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री के पद पे भी हैं। और जो राजनीति का कैरियर होता है उतार चढ़ाव होता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, आए दिन नेताओं के ऊपर आरोप लगता है। कोई आम जनमानस पीड़ित व्यक्ति जो नेता लोगों के पास जाती है उसकी सुनवाई करते हैं या अपनी जनता की बातों को जिला मुख्यालय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा होता है कि नेता के पास दोनों परिवार कहीं न कहीं आते हैं। कोई अगर नेता के पास गई बात को तो नेता जो होते हैं किसी एक व्यक्ति की जो सच्चाई पर होता है उसका सपोर्ट करते हैं, जो गलत होता है उसका विरोध करते हैं। तो नेताओं के ऊपर जो है आरोप तो लगना स्वाभाविक सी बात है। और इसी कड़ी में जो है मिठनेपुर में आज से 4-6 दिन पूर्व जो है ग्राम सभा मिठनेपुर कोटेदार और कोटे को लेकर के एक आरोप पत्र दाखिल होता है जिला मुख्यालय पे कालाबाजारी को लेकर के। यहाँ की कोटेदार जो है मिठनेपुर की वो आशा देवी है, उनके जो सुपुत्र हैं अवनीश गिरी उर्फ राम, यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है या पूर्व प्रधान है या कोई अन्य ग्रामीण सदस्य ने आरोप पत्र दाखिल किया कि जनवरी माह का कोटा जो है राशन वितरण न करके वो कालाबाजारी कर ली गई। और मिठनेपुर कोटेदार प्रतिनिधि अवनीश गिरी उर्फ राम को बचाने का यानी कि कोटे को बचाने को लेकर के सौरवर्धन सिंह जिला महामंत्री का हाथ है। ये बड़ा आरोप है नेताजी के ऊपर। हम नेताजी से जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी आप हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कादिर भाई, सबको प्रणाम। और रही बात हमारे आरोप की बात जो है वो आरोप निराधार आरोप है। मैं किसी भी अधिकारी को फोन नहीं किया हूं क्योंकि जनमानस हमारा भगवान है और हम उसके चौकीदार हैं। और एक चौकीदार अपने भगवान के साथ या अपने जनमानस के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर वो खिलवाड़ करेगा तो आने वाले समय में उस चौकीदार को सस्पेंड करने का काम भी हमारा जनमानस करता है। और यही कोटेदार जो आज आप जिसका आज जिक्र कर रहे हैं, इसी कोटेदार को सस्पेंड कराने के लिए पूर्व में मैं माननीय पूर्व सांसद महोदया से कई बार निवेदन कर चुका हूं कि ये कोटेदार सही नहीं है, क्योंकि उस समय उठा था विवाद वो भी निराधार था, मैं मानता हूं। लेकिन जनमानस मेरे पास आया था और मैं जो आज इनके खिलाफ आवाज उठाए हैं प्रधान जी लोग, वही मेरे पास आए थे और मैं उन्हीं की आवाज उठाया था। और वो प्रधान जी मेरे पिता तुल्य हैं, पता नहीं कैसे मेरे खिलाफ ये सब बदजुबानी करने लगे। और हमारे जो पिता तुल्य हैं हम तो उनके साथ भी उठते बैठते हैं, कोटेदार के साथ, क्योंकि हमारा घर है। आप अपने घर में किसका विरोध करके? मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं कि जैसे कि ये महामंत्री सौरवर्धन सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे पिता तुल्य हैं, वो सामाजिक भी और राजनीतिक भी कई तरह से ये सम्मान करते हैं। तो मैंने भी क्या नाम है ग्राम प्रधान मिठनेपुर जो राममूर्ति द्विवेदी जी हैं, मैं जिला मुख्यालय पे कई बार उनसे मैं मिला हूँ। वो सम्मान सहित वो व्यक्तित्व के धनी है, न मालूम कैसे इनके ऊपर आरोप लगा। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था कि इनका नाम कोटे को लेकर के सबसे हाईलाइट हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली कोटेदार का रहना उठना हमारे हम उम्र हैं, तो हमारे साथ उठना बैठना होता है।
और उठना बैठना ऐसा कहने का मतलब हम भी नेता हैं तो यार हमको तो जनता का वो चाहिए, साथ चाहिए। तो हमें प्रधान जी का भी साथ चाहिए, हमें कोटेदार का भी साथ चाहिए, इवन पूरे कुड़वार में हमें सबका साथ चाहिए यार। हमारी सरकार ही कहती है सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास, ठीक है, और सबका विश्वास लेके चलिए। तो ये साथ में उस दिन खुदा न खास्ता हमारे साथ ये थे और हम दर्शन करने गए थे। इसी को जोड़ के हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो एक साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक गांव में, जब मैं अपने आप को शेर नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जब गांव में एक शेर आता है तो उसको खींचने के लिए झुंड में कुत्ते बहुत दौड़ते हैं। और मैं उन सबको बताना चाहूंगा, ये शब्द एक गलत शब्द है, पर ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कोई अपने आप को नहीं लेगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्तित्व को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ। नेताजी का कहने का मतलब है कि अगर राजनीति में आपका ऊंचा स्तर बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, तो कुछ छोट भैया नेता होते हैं, उनको ये चीजें हजम नहीं होती। मैं छोट भैया नहीं कहूंगा, सब नेता अपनी जगह पे अच्छे होते हैं। आप बातों को घुमा के मुझे मेरे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग हैं जो मेरे विरोधी हैं, मतलब मेरे जन्म के पहले से विरोधी, मेरे दादा बाबा के विरोधी हैं, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं न प्रधान जी हमारे विरोधी हैं, न कोई है, लेकिन कुछ ऐसे कोटेदारों को मैं कहना चाहता हूं जो दूसरे गांव से आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, हमारा नाम उछलवा रहे हैं। यहाँ पे हमने सुना था कि जब 16 तारीख को खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारीगण आए हुए थे, तो राशन जो है कहीं अटैच भी कर दिया गया था किसी अन्य ग्राम सभा में। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। उसी के लेके वही सब लोग हैं जहां पे अटैच किया गया है। आपने जब खोल ही दिया है पत्ते को, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं उनको भी एक हिदायत देना चाहता हूं कि उनका भी मेरे पास में कुछ ऐसा अभी कारनामा आया है जिसको लेके मैं आगे लड़ाई करने के लिए तत्पर हूं। या तो मैं उनको बोलता हूं कि अपने आप में सुधार ला लें और सुधर जाएं। अगर जनमानस के साथ में गलत व्यवहार करेंगे तो सबसे पहले जनता के लिए लाठी खाने वाला, सीने पे गोली खाने वाला, वो इंसान, उनकी आवाज बुलंद करने वाला शौर्यवर्धन सिंह ही आगे खड़ा मिलेगा। इसलिए क्योंकि जनता हमारी भगवान है, हमारी माई बाप है, और हम कोई भी इंसान अपने माँ बाप से, अपने भगवान से विरोध करके, विद्रोह करके उनको नीचा गिरा के नहीं चल सकता। इनका जो कहने का मतलब है कि ग्राम सभा मिठनेपुर के कोटेदार आशा देवी के सुपुत्र कोटेदार प्रतिनिधि अवनीश गिरी उर्फ राम जो है दर्शन के लिए इन्हीं के साथ जा रहे थे अयोध्या जी। संविधान जो है सभी को इजाजत देता है अपने धर्म, अपनी देवी देवताओं के आस्था के प्रतीक को पूजने का और दर्शन करने का। तो उसी के कड़ी में जो है ये जिला मुख्यालय से अधिकारीगण आए हुए थे, ये यहाँ पे नहीं थे, ना ही जो है इनके द्वारा कहीं बचाव किया गया था। आपने पूरी बातों को सुना, और अंतिम में मैं नेताजी से ये जानने का प्रयास करूंगा कि नेताजी ये हमें बताइए कि राम जो आपके साथ हैं, या ये पहले से ही आपका व्यक्तिगत संबंध है, जैसे कि हम उम्र का ही आपने जिक्र किया, या दोस्ती यारी को लेकर के अगर आप लोग उठ बैठ रहे हैं, तो गांव के कुछ लोगों को लगता है कि शौर्यवर्धन सिंह जी ही जो है कोटेदार को बीज बचाव में सबसे बड़ा हाथ योगदान रहता है। कादिर भाई, आप पत्रकार हैं, आप भी तो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, आप हमारे साथ पढ़े भी हैं। कोटेदार जो हैं, राम जो हैं, वो हमारे छोटे भाई के साथ पढ़े हैं। साथ में उठना बैठना, उनके साथ आना जाना, तो हमारे भी घनिष्ठ हो गए, और हमारे हर जगह हमारे साथ दाहिने पे रहते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं कुछ रैली हुई, कोई हुआ, हमारी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए काम भी करते हैं। ये भी नहीं, प्रधान जी भी करते हैं, हर कोई करता है। तो हम ये कैसे कह देंगे, आप ये से कैसे कह सकते हैं कि आपके पहले से व्यक्तिगत। जब अपने घर की बात मैंने बोला कि हमारा घर है मिठनेपुर, तो अपने घर में इंसान पैदा होते ही जुड़ जाता है ना, क्योंकि कहते हैं ना लंगोटिया यार होना, वो तो हम नहीं है, लेकिन हमारे भाई के लंगोटिया यार हैं ये। जी बिल्कुल। तो जब हमारे घर से इनका पैतृक रिश्ता, इनके दादा बाबा से सबसे हमारा रिश्ता है, तो हम उसको कैसे झुटला सकते हैं। तो उस रिश्तों को, जब ही आपने बोला राजनीति विरासत होती है, वो भी विरासत नहीं मिलती है। राजनीति को संजोने वाला ही होना चाहिए। जब तक आप संजो नहीं पाएंगे, अब ये हमारे बाबा से विरासत में मिले हैं, इनका परिवार मिला है, यह हमारा मिठनेपुर हमारे बाबा से विरासत में मिला है, और मिठनेपुर में ना आऊं और बस केवल चुनाव के समय आऊं, उनके सुख दुख में न शामिल हूं, चुनाव के समय आऊं कि हमारी विरासत में मिले हो, तो क्या हमको मिठनेपुर साथ देगा, या वार्ड नंबर 30 या कुड़वार साथ देगा? कभी नहीं देगा। तो चलिए, ये शौर्यवर्धन सिंह जी थे, इन्होंने अपनी बातों को और अपनी पार्टी की नीतियों को हमारे चैनल के माध्यम से खुलकर रखा, और हमारा ये जो चैनल है कई
अन्य मुद्दों पर, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पे लाइव कवरेज कर रहा है। मैं सच का पैरोकार हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। हर शोषित, पीड़ित, वंचित समाज, दबे कुचले की आवाज हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। दीजिए इजाजत अपने भाई कादिर खान पत्रकार को। राम राम, दुआ सलाम, आदाब।